अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर हवाई हमले किए। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई उन अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में की गई है जो हाल के दिनों में ईरान समर्थित हमलों का शिकार हुए थे। वहीं अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है और अब इस संघर्ष के पड़ोसी देशों तक फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। अमेरिकी सेना के अनुसार शनिवार को इराक में एक ईरानी ड्रोन को नष्ट करने की प्रक्रिया, जिसे कंट्रोल्ड डिटोनेशन कहा जाता है, इसके दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अमेरिका का कहना है कि उसके सैनिकों पर लगातार हो रहे हमलों का जवाब देना जरूरी हो गया था, इसलिए ईरान के सैन्य ठिकानों और उससे जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका की कार्रवाई का जवाब देने में देर नहीं की। ईरानी सेना ने अमेरिका के कई सैन्य अड्डों की ओर मिसाइलें दागी। रिपोर्ट के मुताबिक इराक, जॉर्डन और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा जॉर्डन की दिशा में भी मिसाइलें दागे जाने की खबर सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई मिसाइलों को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में दहशत बढ़ा दी है। इसी बीच सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये संघर्ष अब केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह सकता। जॉर्डन, इराक, सीरिया और इजराइल जैसे देशों की सुरक्षा पर भी इसका सीधा असर पड़ने लगा है। जॉर्डन की ओर मिसाइलें दागे जाने के बाद ये आशंका और ज्यादा गहरा गई है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो युद्ध पूरे पश्चिमी एशिया में फैल सकता है। इजराइल पहले से ही हाई अलर्ट पर है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर चुका है। अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसके सैनिकों या सैन्य ठिकानों पर आगे भी हमले होते हैं तो जवाबी कार्रवाई और ज्यादा तेज की जाएगी। वहीं ईरान ने भी कहा कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो वो और कड़ा जवाब देगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जानकार मानते हैं कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही सैन्य शक्ति के दम पर एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा असर क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पश्चिमी एशिया में किसी भी बड़े युद्ध का असर तेल की कीमतों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक बाजारों पर भी देखने को मिलता रहा है। दुनिया के कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों ही नहीं मान रहे हैं। ईरान दनादन मिसाइलें मार रहा है और अमेरिका भी बौखलाकर उसको हमले करने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी सैनिकों की मौत का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 17 पहुंच गया है, लेकिन ईरान मानता है कि इससे भी ज्यादा कई सैनिकों की मौत हुई है, जिसे अमेरिका छुपा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अब तक सैन्य ठिकानों, मिसाइल अड्डों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब इस संघर्ष की आंच समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स तक पहुंच गई है। ये वही प्लांट हैं जिन पर खाड़ी क्षेत्र के कई देशों की पीने के पानी की आपूर्ति पूरी तरह से निर्भर करती है। ऐसे में इन संयंत्रों पर हमले केवल युद्ध का हिस्सा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की बुनियादी जरूरतों पर सीधा खतरा माने जा रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी हवाई हमले में हुर्मुज़गान प्रांत के बोंजी इलाके में स्थित एक डिसैलिनेशन प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस हमले के बाद करीब 10,000 लोगों की पानी की आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे इलाके में पीने के पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। ईरान का कहना है कि नागरिकों के लिए जरूरी जल आपूर्ति व्यवस्था को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की भावना के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर कुवैत ने आरोप लगाया है कि ईरान ने लगातार दूसरे दिन उसके एक पावर प्लांट और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया, जिसे प्लांट में आग लग गई। कुवैती अधिकारियों के मुताबिक आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, लेकिन इस तरह के हमले देश की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर खतरा हैं। कुवैत सरकार ने कहा कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो देश की आवश्यक सेवाएं और आम लोगों की पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। दरअसल खाड़ी क्षेत्र के अधिकांश देशों के लिए डिसैलिनेशन प्लांट जीवन रेखा है। यह संयंत्र समुद्र के खारे पानी से नमक और अन्य अशुद्धियां निकालकर उसे पीने योग्य बनाते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में जहां प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बेहद सीमित हैं, वहां यही तकनीक करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कुवैत और ओमान करीब अपनी 90% पानी की जरूरत डिसैलिनेशन प्लांट से पूरी करते हैं। बहरीन में यह आंकड़ा 85% है, जबकि सऊदी अरब अपनी करीब 70% पानी की जरूरत इस प्रक्रिया के जरिए पूरा करता है।
अबू धाबी, दुबई, दोहा, कुवैत सिटी और जिद्दा जैसे बड़े शहर लगभग पूरी तरह इन्हीं संयंत्रों पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर ये प्लांट बड़े पैमाने पर निशाना बनते हैं तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है। ईरान की स्थिति इससे कुछ अलग है। देश पूरी तरह डिसैलिनेशन पर निर्भर नहीं है, लेकिन उसके सूखा प्रभावित तटीय इलाकों में समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसलिए ईरान में भी ऐसे प्लांट पर हमला स्थानीय आबादी के लिए गंभीर मानवीय संकट पैदा कर सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर युद्ध में ऊर्जा संयंत्रों के साथ साथ जलापूर्ति से जुड़े बुनियादी ढांचे भी लगातार निशाने पर आते रहे तो इसका असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। अस्पतालों, उद्योगों, बिजली उत्पादन और आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। पानी जैसी बुनियादी जरूरत प्रभावित होने से मानवीय संकट और बड़े पैमाने पर विस्थापन की आशंका भी बढ़ सकती है। हालांकि दोनों पक्षों के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। कुल मिलाकर मध्य पूर्व इस समय गंभीर संकट में नजर आ रहा है। जॉर्डन से सामने आया एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को मुंबई स्थित ईरानी महावाणिज्य दूतावास के आधिकारिक एक्स अकाउंट से भी साझा किया गया है। वीडियो में कुछ लोग सड़कों पर खड़े होकर खुशी मनाते और नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट में दावा किया गया है कि ये लोग ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद जश्न मना रहे हैं। ईरानी कॉन्सुलेट जनरल ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, जॉर्डन के नागरिक ट्रंप द्वारा क्षेत्र की लूट और अपराधी ज़ायोनी शासन के समर्थन से तंग आ चुके हैं। उनका नारा यांकी घर जाओ अब ईरान को निर्देशित संदेशों में तब्दील हो गया है। ऐसे संदेश जो अक्सर सटीक निशाने पर लगते हैं। इससे पहले भी ईरान के हमलों के बाद कुछ अन्य स्थानों से समर्थन में जश्न मनाते हुए लोगों के वीडियो और तस्वीरें सामने आ चुके हैं। हालांकि दूसरी ओर इस संघर्ष ने पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। दरअसल हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब ईरान ने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य सैनिक लापता बताया गया। यह हालिया संघर्ष का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है।